सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंक का निरूपण कर रहे हैं और माया के अंक के अंतर्गत दादू जी महाराज आज ये बता रहे हैं कि ये जो सारा संसार मूर्तियों की पूजा करता है, चित्र की पूजा करता है, ये सब माया ही है महाराज। इस बात से ऐसा मालूम पड़ता है, मालूम क्या पड़ता है, ये वास्तविकता ही है कि दादू जी महाराज मूर्ति पूजक नहीं थे। दादू जी महाराज कहते हैं, मूर्ति घड़ी पाषाण की, किया सिरजनहार, दादू साच सूझे नहीं, यूं डूबा संसार। मूर्ति घड़ी पाषाण की, पाषाण की मूर्ति बनाई और किया सृजनहार, और उसको क्या मान लिया, ये सृजनहार है, ये परमात्मा है। दादू साच सूझे नहीं। दादू जी महाराज कहते हैं कि संसार को सत्य दिखता ही नहीं है, यूं डूबा संसार। इस प्रकार से ही संसार जो है मतलब डूब गया, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया, संसार के चक्कर में फंस गया। मैं ज़्यादा आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं, परंतु अभी एक दिन पहले सुना, अखबार में पढ़ा कि एक मूर्ति की आंखें मोतियों की थी और चोरों ने क्या किया कि उन मोतियों को निकाल लिया मूर्ति की आंखों में से। तो प्रश्न उठता है महाराज कि जो मूर्ति अपनी आंखों की रक्षा नहीं कर सकी, जो भगवान अपनी आंखों की रक्षा नहीं कर सका, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। मैं खंडन मंडन नहीं करता हूँ, मैं तो एक दादू जी महाराज का जैसा दृष्टिकोण मेरे समझ में आ रहा है वो बात समझ में आती है कि दादू जी महाराज मूर्ति पूजक नहीं थे। और यहाँ पर एक बात ही विशेष रूप से और बताना चाहता हूँ कि केवल मूर्ति पाषाण की नहीं होती है महाराज। मूर्ति जो है लोहे की भी हो सकती है, मूर्ति जो है काठ की भी हो सकती है, मूर्ति तांबे की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है। और इसके साथ साथ के अंदर जो हम जो चित्र बनाते हैं, फोटोओं की पूजा करते हैं महाराज, ये भी एक तरह से मूर्ति है। तो दादू जी महाराज का दृष्टिकोण ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पत्थर पूजने के पक्ष में नहीं है दयाल महाराज। चलो वस्तु, तो दादू जी महाराज कहते हैं, मूर्ति घड़ी पाषाण की, किया सिरजनहार, दादू साच सूझे नहीं, यूं डूबा संसार। अब कहते हैं, देखो दादू जी महाराज आगे, सकल भवन भाने घड़े, चतुर चलावण हार, दादू सो सूझे नहीं, जिसका वारन पार। अब कहते हैं दादू जी महाराज, सकल भवन बाने गढ़े, जिसने सारे भवनों की रचना की है, उत्पन्न भी करता है और नष्ट भी करता है 14 भवनों को, और चतुर चलावनहार, और इस सारी सृष्टि को चला रहा है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, समुद्र सब अपनी अपनी सीमाओं में चल रहे हैं महाराज। एक दिन भी यदि गड़बड़ हो जाए ना तो सारा काम गड़बड़ हो जाए। दादू जी महाराज कहते हैं वो चला रहा है। वो सकल भवन बाने गढ़े, चतुर चलावण हार, दादू सो सूझे नहीं। इससे संसारिक प्राणियों को वो तो दिखता ही नहीं है परमात्मा, तो जिसका वार न पार, जिसका वार कोई पार नहीं है, और मूर्तियों के चक्कर में फंसे। देखो महाराज, आलोचना की दृष्टि से भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे समझ में आ रही वो बता रहा हूँ। दादू जी महाराज पानी और पाहन के पूजने के विरोध में है। यही कारण है कि दादू जी महाराज के जीवन के अंदर
कभी इस बात का उल्लेख नहीं आया जीवन चरित्र के अंदर कि वो कभी हरिद्वार गए, कभी इलाहाबाद गए, कभी गंगा सागर गए। ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है दादू जी महाराज जीवन के अंदर। तो पाहन और पानी को नहीं पूछते हैं दादू जी महाराज। चलो वस्तु, अब माया का भेद बताते हुए छोटी सी बात और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। देखो यहाँ माया के दो रूप बताए गए हैं, एक तो मोटी और एक झीनी। एक मोटी माया और एक सूक्ष्म माया। अब आप कहोगे कि महाराज ये और क्या समस्या है, मोटी माया और सूक्ष्म माया? मोटी माया तो स्थूल पदार्थ, सोना है, स्त्री है, सांसारिक पदार्थ है, ये मोटी माया है, कनक और कामिनी। और सूक्ष्म क्या है? तो वो देखो सूक्ष्म के बारे में बताते हैं अभी। मोटी माया सब तजे, तो कनक और कामिनी को तो सब तजते। झीनी तजी न जाए, पर तो सूक्ष्म माया है उसको कोई नहीं चलता है। पीर पैगंबर ओलिया, चाहे पीर हो चाहे पैगंबर ओलिया, झीनी सबको खाए। झीनी माया जो है, ये पतली माया है, जो छोटी माया है, ये सबको खाती है। तो छोटी माया क्या है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अरे वाह, कंचन तजना सहज है, सोने को त्याग कर देना, सोने का त्याग करना सहज है। सहज तिया का ने, स्त्री को छोड़ना भी सहज है। परंतु मान, मेरा सम्मान हो, मेरी बढ़ाई हो, और दूसरे से ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये मान की इच्छा रखना, बढ़ाई की इच्छा रखना, दूसरे से ईर्ष्या रखना कि उसकी इतनी बढ़ाई कैसे हुई, उसके प्रवचन के अंदर इतने आदमी कैसे आ गए, उसके आश्रम के अंदर इतने सेवक कैसे हैं, उसके आश्रम के अंदर इतनी भेंट पूजा कैसे आती है, उसके आश्रम की इतनी बढ़ाई कैसे होती है। महाराज ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ना आश्रमों के अंदर, साधुओं के अंदर, मतलब ये भी क्या है, माया है। और ये झीनी माया है, ये पतली माया है, छोटी माया है। तो महाराज ऊपर से जो है सोने को तजना, स्त्री को तजना तो सहज है, मतलब मान बढ़ाई ईर्ष्या इनको छोड़ना मुश्किल है महाराज। इसलिए दादू जी महाराज यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि मोटी माया हो चाहे झीनी माया हो, सबको ही छोड़ना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि महाराज आप बहुत दिनों से माया के बारे में बातचीत कर रहे हो, पर ये माया को छोड़े कैसे, ये माया छूटे कैसे, ये तो बताओ। तो उसकी बात बताते हुए कहते हैं, ज्ञान वैराग्य बिन फंद टूटे नहीं। जब तक हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा, तब तक ये माया का फंदा छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं महाराज। ज्ञान वैराग्य बिन फंद टूटे नहीं, और ज्ञान वैराग सो फंद टूटे। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही ये माया का फंद छूटेगा महाराज, टूटेगा। ज्ञान वैराग्य बिन जीव छूटे नहीं। ये जो जीव माया के चक्कर में फंस गया है ना, ये बिना ज्ञान वैराग्य के जीव का छूटना मुश्किल है। ज्ञान वैराग सो जीव छूटे, और ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही जीव की मुक्ति हो सकती है। तो हमारे को क्या करना चाहिए महाराज? ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। लिखा गया है उपनिषदों में, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और कहते हैं देखो, आंधी आई ज्ञान की, ढई भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी राम सो प्रीत। आंधी आई ज्ञान की, जब ज्ञान की जब आंधी आती है, तो ढई भरम की भीत, जो हमारे जो भरम है ना, तरह तरह के भ्रम पाल रखे हमने। जो क्या क्या भ्रम है, जो भूत होता है, डाकनी होती है, साकनी होती है, मंत्र होता है, जंत्र होता है, नजर होती है। इन बातों को दादू दयाल जी महाराज नहीं मानते हैं महाराज।
बहरू भूत सब भरम के पशु प्राणी ध्यावे, ऐसा कहते हैं दादू जी महाराज। तो ये हमने कह लो क्या क्या तरह के भ्रम पाल रखे हैं महाराज। तो दादू जी महाराज इनको नहीं मानते हैं। जब ज्ञान की जब आंधी आएगी ना, तो ढही भरम की बीत, तो भरम की बीत जो है ढह जाएगी। माया टाटी उड़ गई, और ये माया की जो टाटी है वो उड़ जाएगी। लगी राम सो प्रीत, और राम से प्रीति लग जाएगी। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरनादि गच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है महाराज तुरंत ही। इसलिए माया से यदि छूटना है तो ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज आज इस माया के अंग के अंतर्गत पाहन की जो पूजा करते हैं उनका खंडन किया है, मूर्ति का खंडन किया है, और ये कहा है कि वो जो परमात्मा है, जो सबका सृजनहार है, उसके तरफ उसको ध्याओ महाराज। ये पाषाण की मूर्तियों चक्कर में क्यों पड़े हो, और ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लो तो इस माया से छूट सकते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बताते हैं। और आज यहीं संक्षिप्त रूप से माया का जो वर्णन किया है उसको आज यहीं विराम देते हैं। सत्य राम।